क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा गया है, वो भी 6 नंबर का। ठीक है, ये छोटा सा सवाल, वो भी 6 नंबर का। जितना टाइम आपको ये सवाल लिखने में लगेगा उतने टाइम में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सवाल है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। फिर कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों, इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये होता है कि सर हम एक्स किसको माने? पिता की उम्र को एक्स मान लें, है ना, या पुत्र की उम्र को एक्स वर्ष मान लें? तो किसको मानना है सर? मैथ में कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। एक्स मानो या वाई मानो, है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, टू जेड। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि किसको एक्स मानना है, किसको एक्स नहीं मानना है। आपको करना ये है कि सर जो बाद में लिखा रहे ना उसको मान लेंगे एक्स वर्ष। ठीक है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे एक्स वर्ष। बाद में कौन है? पुत्र है। और पहले कौन है? पिता है। तो बाद वाले को हम मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सर? बाद वाले को मानेंगे हमेशा। ठीक है, एक्स मानो या वाई मानो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो एक्स वर्ष है। इसी लाइन को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सर हल हल। ठीक है, पहले लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा माना पुत्र की वर्तमान उम्र, हम मान लेते हैं एक्स वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स वर्ष। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, बाई मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर पुत्र की जब हमने वर्तमान उम्र को एक्स वर्ष मान लिया तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो क्या हो जाएगी? 7x, 7x। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 7 से क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा हो जाएगा, 7 गुनी है। ठीक है, अगर पुत्र 1 वर्ष होगा, यानी पुत्र की उम्र 1 वर्ष होगी तो पिता की उम्र हो जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र। ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी सर? 7x, 7 गुनी है। ठीक है, तो 7 से इसमें गुणा कर देना है, 7x और वर्ष। सर क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने केवल माना है। ठीक है, क्या किया है? एज्यूम किया है, माना है। अब क्या करेंगे? हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे सर? प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न कहेगा वैसे आपको करते जाना है सर। ठीक है, करते जाना है। देखिए हम कहां तक पहुंच गए हैं कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। हम यहां तक आ गए हैं ना सर? यहां तक आ गए हैं। फिर अगले क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अब यहाँ पर बच्चे तो बिल्कुल डर जाते हैं कि सर पहले कहे बाद कहे तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि सर देखिए, जब भी बाद कहे तो आपको क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा। देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी उम्र अभी क्या है? 20 वर्ष है और 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? तो सर आप कहेंगे अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद आपकी हो जाएगी सर 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 5 इसमें प्लस कर दिया, 5 इसमें जोड़ दिया है। तो बाद कहेंगे तो आपको जोड़ना है, और पहले कहेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी अभी उम्र क्या है? 20 वर्ष है और 2 वर्ष पहले क्या रही होगी? तो आप सर कहेंगे अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 2 वर्ष पहले क्या रही होगी सर? तो 18 वर्ष रही होगी। तो आपने क्या किया? 20 में से 2 घटा दिया, यानी माइनस कर दिया। तो पहले कहेगा तो माइनस करना है और बाद कहेगा तो प्लस करना है। तो इस सवाल में कहा गया है कि 2 वर्ष पहले, है ना, पहले कहा गया है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, घटाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वर्ष पहले। ठीक है,
क्योंकि 2 वर्ष पहले की उम्र हम निकालने वाले हैं। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अगर बाद कहेगा तो बाद लिखेंगे, पहले कहेगा तो पहले। देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पुत्र की जो आयु है वो x वर्ष है और पिता की है 7x। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, वर्तमान वाली को लिखेंगे, x पुत्र की है, ठीक है, और 7x है पिता की, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है 2 वर्ष पहले, पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको बता दिया, पहले कहेगा तो माइनस करना है और बाद कहेगा तो प्लस करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कहा गया है, पहले, 2 वर्ष पहले। तो आपको करना ये है, जो वर्तमान आयु अभी है इसमें से 2 माइनस कर देना है। 2 इसमें से घटाएंगे और 2 इसमें से घटाएंगे सर, है ना, सिंपल है। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो कौन 13 गुनी थी, पिता की जो उम्र है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी कि ये 13 गुनी थी, ये ज्यादा थी, ठीक है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि दोनों साइडों को बराबर करने के लिए 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो पुत्र की आयु है, ठीक है। इसमें 13 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 13 से इसमें गुणा करेंगे, तब ये बराबर हो जाएंगे दोनों साइडें, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है सर। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 13 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, सबसे पहले x के साथ, फिर माइनस के 2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले x के साथ करते हैं, तो 13x यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 13 का गुणा 2 से करेंगे, वो भी माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। इतना काम कर लेंगे आप। बराबर में क्या है दोस्तों, 7x है, माइनस का है 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये करना है कि x वाले पद को एक तरफ रखना है और जो संख्या है इनको बराबर के एक तरफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखिए ये 13x हमारा प्लस का है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, 13x प्लस का है, 13x प्लस का है हमारा, और ये प्लस का इधर 7x है, इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 7x। हम क्या कर रहे हैं, x वाले पद को बराबर के एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 13x प्लस का है और ये 7x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x, ठीक है। इसके बाद देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, बराबर के इस तरफ ये माइनस का 2 पहले से है, माइनस का 2 पहले से है। अब आप क्या करेंगे, इस -26 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 26, है ना। इसका जो चिन्ह है वो बदल गया है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, 13 में से हम घटाएंगे दोस्तों, 13 में से 7x से जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, ठीक है, 6x बचेगा। और यहाँ पर देखिए बराबर की तरफ क्या है, माइनस का 2 है और ये प्लस का 26 है, तो प्लस के 26 में से माइनस का 2 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 24, वो भी प्लस का, ठीक है। प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो देखिए या तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। या हम क्या करेंगे, इसको बटे में भेजेंगे, बटे में, ये गुणा वाली संख्या है, बराबर के इस तरफ जाएगी तो बटे में आएगी, यानी बटे में 6 आ गया है। अब इस 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौक के 24, है ना। तो यहाँ से दोस्तों हमारा x का मान निकल के आ गया 4, 4, ठीक है। बधाई हो दोस्तों, हमारा x का मान निकल के आ गया है ना। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जो हमारा x है, यानी x का मान जो 4 आया है, ये हमारा x है क्या, हमने x किसको माना था, पुत्र की वर्तमान उम्र को, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र आ जाएगी 4 वर्ष, क्योंकि x का मान है 4, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4 वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः पुत्र की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 वर्ष, ठीक है। वर्ष में लिखेंगे, वर्ष में पूछ रहा है तो वर्ष में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब पुत्र की वर्तमान उम्र निकल के आ गई है, यानी कि जब हमारा x का मान निकल के आ गया है, तो हम पिता की भी वर्तमान उम्र को निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस x की जगह पर रखेंगे 4 और गुणा में रहेगा 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, थोड़ी जगह कम है। वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी दोस्तों, देखिए 7x है, यहाँ पर 7x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 रहेगा, गुणा में x, तो 7 की जगह पर 7 रहेगा और x की जगह पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा 4 यानी कि 28, ठीक है। 7 चौक के कितना होता है, 28 होता है सर, है ना। तो 7 चौक के 28 वर्ष। दोस्तों जो पिता की वर्तमान उम्र निकल के आई है वो 28 वर्ष है,
और पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो कितनी है, 4 वर्ष है। ठीक है, अगर दोस्तों आप इस सवाल को चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों इस सवाल में कहा गया था कि जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो आप देख सकते हैं ये 4 है तो ये 28 है, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, यहीं पर हमें पता चल गया। इसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अगर दोस्तों हम दो दो इसमें से घटा दें तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 26 बचेगा। फिर क्या आ जाएगा, पुत्र की आ जाएगी 2 वर्ष और पिता की आ जाएगी 26 वर्ष। देखिए 13 गुना है या नहीं है, 13 दूनी होता है 26 सर, है ना, 13 दूनी 26 होता है, तो 13 गुनी थी यानी ये 26 है तो ये 2 है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, सवाल सही है सर। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। दोस्तों आपको पढ़ाते पढ़ाते पसीना पसीना हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।